इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्वाचन आयोग द्वारा फॉर्म को एसआईआर फॉर्म को कैसे भरना है। इसमें आपको जो ब्लैंक फॉर्म दिया गया होगा बीएलओ द्वारा आपके घरों पर इस तरीके से पहुंचा दिया गया होगा। इसमें आपको सबसे पहले तो निर्वाचक का नाम और ये सब इसमें जो भी वोटर ईपिक नंबर इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले खंड में मिलेगा। यहाँ पर क्रमांक संख्या, भाग संख्या एवं विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम आपको दिया होगा। यहाँ फोटो और यहाँ पे इसमें आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे दो फोटो लगेगी, दो फॉर्म भरना है आपको। इसमें आपको एक आधार वोटर आईडी, आधार कार्ड और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भरना है। अब इसके बाद जन्म तिथि के जो स्थान है यहाँ पे इस कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास में जन्म तिथि भरना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वोटर की जो जन्म तारीख है उसको भरना है। तो इसको भरने के लिए आपको आधार कार्ड की जन्म तारीख को सिलेक्ट करना होगा, जो कि आधार कार्ड में जो दी है उसको भरना पड़ेगा। मेरे पास में 12/5/1992 की डेट ऑफ बर्थ है, जो कि मेरे इसमें दी गई है, तो मैंने इसमें यहाँ पे फिल कर दी हूँ। आपकी जो है उसको आप वो भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आधार संख्या में आपका क्या करना है कि यहाँ वोटर का आधार संख्या भरना है। इसमें आपको इस तरीके से आपका जो आधार है उसको आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको आना है मोबाइल पर। मोबाइल में आपका जो मोबाइल नंबर डालना है। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड में दिए दिए हो और जो आधार कार्ड से लिंक हो, उसको ही आपको भरना है। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है अगले विकल्प पर, जिसमें आपको आता है पिता अभिभावक का नाम। आपको यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम डालना है। जैसे कि आपके पिता है तो आपके पिता का नाम डाल दीजिए। पिता नहीं है तो आप उस स्थान को छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पिता का जो भी नाम है, हमारे पास इसमें पिता का नाम दिया गया है तो हम इसको यहाँ पे पिता का नाम भर देंगे। पिता का नाम इनका इमरत है तो हमने इमरत भर दी। ठीक है। इसके बाद पिता अभिभावक का ईपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है उनका, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। हमारे पास में ईपिक नंबर उपलब्ध है तो हमने भर दिए। ईपिक नंबर क्या होता है? ईपिक नंबर ये वाला होता है जो कि हर वोटर आईडी के इसमें दिया होता है। तो यहाँ पे सब में अलग अलग टाइप से रहता है, ALG और नंबर जो रहता है इस टाइप से आप दिया रहता है। तो आप उसको जो नया में है उसको भरिए। उसके बाद में आते हम अगले ग्राफ में। यहाँ पे वोटर के माँ का, निर्वाचक की माँ का नाम भरना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ वोटर जो है उनकी माता का नाम भरिए। जैसे कि इनकी माता का नाम आरती है तो हमने आरती भर दी यहाँ पे। इसके बाद अगले पैराग्राफ में अगले पे जाते हैं तो यहाँ पर माता का ईपिक नंबर। अगर माता का ईपिक नंबर है तो आप माता का ईपिक नंबर भर दीजिए। यहाँ पे माता का ईपिक नंबर, ये माता का ईपिक नंबर है तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भर दिए। वो भी यहाँ से उनके वोटर आईडी से आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको भरना है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं पति पत्नी का नाम यदि लागू हो तो। यदि जो वोटर है, जो निर्वाचक है, उनका विवाह हो चुका है तो अगर लड़का है तो उनकी पत्नी का नाम भरेंगे और लेडीज है तो वो अपने हस्बैंड का नाम भरेंगे, है ना। और नहीं है, अगर अविवाहित है तो यहाँ पे उनको ब्लैंक छोड़ देना है, खाली जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में आते हैं पति या पत्नी का एपिक नंबर। अगर उनके विवाह हो चुका है तो इनका एपिक नंबर जो भी है आप उनको भर दीजिए। पति का है तो पति का अगर फॉर्म है तो पत्नी भर देगी और पत्नी का फॉर्म है तो पति का भर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतना फॉर्म सब फिल होने के बाद में आते हैं हम पिछले SIR की मतदाता सूची का विवरण। मतलब कि जिसे जिन्होंने, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार ये कॉलम को भरना पड़ेगा। जैसे जिन्होंने 2003 में वोटिंग किया था तो उनके उसके रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ भरना पड़ेगा। जैसे मान लो इन्होंने, सुनील ने यहाँ पे 2003 में वोट दिया था तो इनका नाम डालेंगे। ठीक है। तो हमने सुनील का नाम डाल दिए। इनका जो ईपिक नंबर है, ईपिक नंबर उपलब्ध है इनका, जो कि आधार कार्ड में रहता है। इनका यहाँ फ्रंट में मिल जाएगा ईपिक नंबर, जिसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। आपका जो आधार वोटर आईडी में जो ईपिक नंबर है उसको भर दीजिए। रिश्तेदार में आप जैसे किसी का भी दे सकते हैं, अपनी मम्मी पापा, जो भी। हमने इनके पापा का दे दिए, फादर का। यहाँ पे रिश्तेदार का नाम इमरत आ गया, इमरत।
और रिश्ते में क्या लगेंगे ये, रिश्ता इनका, इनके फादर है, ठीक है। इसके बाद में जिला में आएंगे, तो जिला आपका जो है वो डाल दीजिए। जिले में हमने बैतूल जिला सिलेक्ट कर लिए, हमारा जो जिला था। आपका जो जिला है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस राज्य से आप आते हो वो राज्य को यहाँ पे राज्य का नाम डाल दीजिए। अब आते हैं निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए आपको 2003 की लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी। 2003 की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी? आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास उपलब्ध है, हमने, या तो फिर आप बीएलओ से आप मिलके उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नेट से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाते हैं, इस लिस्ट को ओपन करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कि ये लिस्ट डाउनलोड करके रखें, ये है इनकी लिस्ट। देखिए इसकी सुनील की लिस्ट है। इसमें आपको ये विधानसभा क्रमांक देखना है ना। तो विधानसभा क्रमांक व नाम, विधानसभा क्रमांक व नाम कितना क्या है? परासिया, 126 परासिया। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे भर देना है, इस तरीके से, जो 2003 की लिस्ट में इन्होंने चुना वोट दिया था, तो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इसके बाद में निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की संख्या, संख्या क्या होगी? संख्या इनकी ये वाली संख्या होगी, विधानसभा क्रमांक संख्या ये वाली 126। 126 हम यहाँ पे 126 भर देंगे। इसके बाद भाग संख्या क्या होती है? तो जो 2003 की लिस्ट में आप देखेंगे, आपकी जो लिस्ट के अनुसार जो ना है, तो भाग संख्या मान लो हमारा भाग संख्या 76 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे भी 76 भर देना है। जैसे हमने यहाँ भर दिया 76। क्रमांक क्या है? आपका जो मतदान क्रमांक है उसको भरना पड़ेगा। मतदाता क्रमांक में आपको जाना है, जो आपका नाम जहाँ पे दिया है उसका फर्स्ट में ही होगा आपका। जैसे इनका दिया है सुनील, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सुनील का मतदाता क्रमांक क्या आ रहा है? 13। ये लिस्ट में देखेंगे 13, तो 13वें नंबर का जो मतदाता क्रमांक है हम उसको भर देंगे। ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये अपना, जिन्होंने 2003 में वोट दिया उनको ये कॉलम को भरना है, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं दिया तो उसको क्या करना है? खाली छोड़ देना है। अब आते हैं इस कॉलम में, इसमें क्या दिया है? यहाँ यहाँ पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआई के अनुसार, मतलब कि जिन्होंने 2003 में वोट नहीं दिए थे, तो उनको क्या करना है? उनके रिश्तेदार, माता पिता या भाई किसी का जिन्होंने 2003 में वोट दिए, तो उनकी यहाँ पे डिटेल भरना है। जैसे कि इसमें क्या दिया है? यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल को इस कॉलम में भरना है। जिनके माता पिता है तो उनके माता पिता की डिटेल भरना है, नहीं है तो अपने भाइयों या किसी की और की लिस्ट में भरना है, और किसी के नाम की भरना है। इसमें क्या करना है? नाम में आपको देना है। जैसे मान लो इनके पापा का नाम आ रहा है क्या? इमरत, सुनील जी। अब सपोज उदाहरण के लिए हम मान लेते कि ये कॉलम जो हम देख रहे थे, इसमें इनके पापा का यहाँ पे नाम है 2003 में, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 2003 में इनके पापा का जो नाम है यहाँ पे इमरत, यहाँ सुनील लिखा लेकिन हम इमरत मान के चल रहे हैं, तो इनको क्या करना है? इमरत की जगह, सुनील की जगह जो इनके पापा का नाम है उसको भरना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनके पापा ने दिए दिए थे, इन्होंने नहीं दिए थे, तो इनको क्या करना है? अपने को इनके पापा का नाम डालना है। तो इनके पापा का नाम मान लो इमरत था, तो हमने इमरत भर दिए। इसके बाद में क्या करना है? फिर जाएंगे इनके पापा, ईपिक का मतलब ईपिक नंबर उपलब्ध है, जैसे उपलब्ध है तो इसको भर देंगे। इनके पापा का जो ईपिक नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, और नहीं है तो हम इनको खाली छोड़ सकते हैं।
ठीक है। रिश्तेदार का नाम जैसे उनके पापा मम्मी का भी दे सकते हैं या भाई का भी। तो हम यहाँ पे उनको उनके भाई का नाम दे देते हैं अंकित, ठीक है। अंकित दे दिए। इसके बाद में रिश्ते में क्या डालेंगे, रिश्ते में ये इनके कौन लग रहे, पिता। तो यहाँ पे हम भर देंगे पिता, ठीक है। पिता भरने के बाद में फिर हमको जाना है नीचे वाले कॉलम में। नीचे में क्या दिया है, जिला। जिला में जो जो आपका जो जिला से उन्होंने दिया था उसमें डिटेल में आपको उस जिले के डिटेल डाल के यहाँ पे, जैसे मान लो जो भी जिला से तो उस जिले का नाम दे देना है। उसके बाद जो इस राज्य से दिए वो राज्य को यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम वापस हम आ जाते हैं इस लिस्ट में। विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम था इसमें, विधानसभा क्षेत्र का नाम व क्रमांक है ना, तो 126 है, 126 परासिया। तो हमको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, 126 परासिया, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमको यहाँ पे देना है संख्या। तो संख्या कैसे देखेंगे, ये जो है विधानसभा क्षेत्र की संख्या 126 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे 126 को ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 126। ये आ गए 126 विधानसभा क्षेत्र की संख्या। इसके बाद आते हैं भाग संख्या। भाग संख्या क्या होती है, भाग संख्या वही जो लिस्ट में इनके 2003 में भाग संख्या ऊपर में दी होती है, यहाँ पे ये दी है 76 है ना, तो 76 को हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। 76 हो गया। इसके बाद में क्रमांक संख्या। अब क्रमांक संख्या में आते हैं तो क्रमांक संख्या क्या है, 13 है। लेकिन 13 ये क्या थी, सुनील की थी। लेकिन हम इसको क्या मान के चल रहे कि ये इनके पापा के नाम है, तो इनका पापा का मान लो कि यहाँ पे नाम इमरत है होता, और इनकी यहाँ पे 2003 की जो भी इनकी मतलब लिस्ट में नाम में जो क्रमांक होता है वो डाल देते। तो इनके पापा का मान लेते अपन 13 है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 13 भर देंगे, ठीक है। जो इनके पिता है या माता है या जो भी इनके रिश्तेदार हैं उनका अगर यहाँ क्रमांक से जो ले रहे हैं डिटेल तो उन्हीं का ही भरना है, ठीक है। इतना होने के बाद में हम आते हैं मतदान या अन्य किसी परिवार सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान। अगर जो साइन करते तो उनको साइन करना पड़ेगा, और जो नहीं करते तो उनको यहाँ पे इस तरीके से अंगूठा देना पड़ेगा, ठीक है, बाएं हाथ का। तो साइन करने वाले साइन करके, और अपना सेल्फ कर रहे तो सेल्फ अटेस्टेड कर दे, और बाएं हाथ के अंगूठा जो अंगूठा लगा दे तो अंगूठा लगा दे, है ना। और दिनांक डाल के आपने जिसके द्वारा इसे खुद से करे तो सेल्फ करना है, और अगर आपने किसी के द्वारा कराए हैं तो उनका नाम और उनका जो रिश्ता है वो डाल देंगे कि मेरे भाई ने कराया तो भाई की साइन है तो भाई का डाल देंगे, कोई रिश्तेदार ने करे उनका रिश्तेदार का उल्लेख करके अपन छोड़ देंगे। यहाँ हमने सेल्फ करे तो सेल्फ लिख देंगे और यहाँ पे वो कर देंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।